Students, recently we discussed phagocytosis. Today's our topic of discussion is that if phagocytosis is reduced, then which bacterial infections occurs? Reduced phagocytosis predisposes to bacterial infections. Which infections are common? As you know that the importance of phagocytosis as a host defense mechanism is emphasized by the observation that reduced number or reduced function of phagocytes predisposes to bacterial infection. ठीक है, यानी reduce number of phagocytes and reduced function of phagocytes predisposed to bacterial infection. Which infections are common? Repeated infections occur in children who have genetic defect in their phagocytic process. ठीक है, due to genetic defects in phagocytic processes. Repeated infections occur in children. अब इसकी जो है वो दो एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट वन इज chronic granulomatous disease in which the phagocytes cannot kill the ingested bacteria. ठीक है, chronic granulomatous disease है जिसके अंदर जो है phagocyte इंगेस्ट किए हुए बैक्टीरिया को किल नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम का होता है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में. इसकी वजह से जो है वो H2O2 जो है वो जनरेट नहीं होती. ठीक है, रिजल्टेंट फेलियर टू जनरेट H2O2. तो इसकी वजह से जो है रिपीटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं चिल्ड्रंस में. तो ये तो हो गया फर्स्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन फैगोसिटिक प्रोसेस जो कि है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज. सेकेंड वन इज Shedek-Higashi syndrome. What happen in this syndrome is abnormal lysosomal granules. ठीक है, abnormal granules होते हैं इसमें, lysosomal granules जो कि फ्यूज नहीं करते फैगोसोम के साथ. ठीक है, नो फ्यूजन, इसकी फ्यूज नहीं होते ये विद फैगोसोम. सो दैट इवन थो बैक्टीरिया आर इंगेस्टेड दे सर्वाइव. अगर बैक्टीरिया इंगेस्ट हो भी जाए तो वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है. शेडेक-हिगाशी सिंड्रोम के अंदर लाइसोमल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फ्यूज नहीं करते फैगोसोम के साथ क्योंकि एबनॉर्मल होते हैं लाइसोमल ग्रेन्यूल्स, इसलिए बैक्टीरिया अगर इंगेस्ट हो भी जाए तो वो सर्वाइव करता है. तो ये तो हो गए फैगोसाइटोसिस रिड्यूस होने की वजह से जेनेटिक डिफेक्ट्स जो कॉज हो रहे हैं. उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं उन पेशेंट्स में जिनका जो है न्यूट्रोफिल काउंट्स कम होता है, यानी न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स में जिनका यानी फैगोसाइट्स का नंबर कम होता है, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो है वो इतने कम हो जाते हैं कि वो 500 माइक्रोलीटर से भी कम हो जाते हैं. ठीक है, किस वजह से? एज ए रिजल्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से, रेडिएशन कोई ट्रीटमेंट की वजह से. तो these infections are frequently caused by opportunistic organisms.
ये वाले जो इन्फेक्शंस हैं ये मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो उसमें रेयरली बहुत कम ही डिजीज कॉज करते हैं। थर्ड पॉइंट है ऐसी कंडीशन जिसमें स्प्लीन का फंक्शन डिक्रीज हो, डिक्रीज स्प्लीन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्प्लेनेक्टोमी जो है वो फैगोसाइट्स का सोर्स जो है उसको रिमूव कर देती है। जब आपकी स्प्लीन रिमूव हो जाए, स्प्लेनेक्टोमी हो जाए, तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स जो है फैगोसाइट्स का, ठीक है, वो भी खत्म हो जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन का सोर्स भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेप्सिस कॉज होती है। सेप्सिस आपको पता है कि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स है टू द इन्फेक्शन, जिसकी वजह से तकरीबन बहुत सारी बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। और उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है आके सेप्सिस कॉज करता है स्प्लेनेक्टोमी में, 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनकैप्सुलेटेड पायजेनिक बैक्टीरिया हैं। उनमें है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 3 इनकैप्सुलेटेड पायजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि सेप्सिस कॉज करते हैं। और स्प्लेनेक्टोमाइज्ड पेशेंट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाए जो है वो 50% केसेस कॉज करता है सेप्सिस के। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई एनीमिया है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, ये कोई और हेरिडिटी एनीमियाज हैं, तो वो अपनी स्प्लीन को खुद ब खुद तबाह हो जाती है उनकी स्प्लीन, ठीक है, ऑटो इन्फार्क्ट देयर स्प्लीन। उसकी वजह से स्प्लीनिक फंक्शन लॉस हो जाता है और सेप्सिस हो जाती है इन्हीं बैक्टीरिया से रिलेटेड। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स की। जिनको डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ऐसे पेशेंट जिनका पुअर ग्लूकोज कंट्रोल होता है, ठीक है, पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स, या फिर उनमें एपिसोड्स ऑफ कीटोएसिडोसिस होती हैं, कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं, उनका इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एंड मोर सीवियर इन्फेक्शन कंपेयर्ड विद पीपल हु डोंट हैव डायबिटीज, ठीक है, इनके अंदर ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का एज कंपेयर टू अदर पीपल। जो मेन होस्ट डिफेंस डिफेक्ट हो रहा होता है ना इनके अंदर, वो क्या हो रहा होता है, न्यूट्रोफिल का फंक्शन कम हो रहा होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल फंक्शन कम हो रहा होता है, स्पेशली जब इनमें एसिडोसिस होती है तब। अब कौन सी हाईली एसोसिएटेड डिजीजेस हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट में होती हैं न्यूट्रोफिल का फंक्शन कम होने की वजह से? 2 स्पेसिफिक डिजीजेस हाईली एसोसिएटेड विद डायबिटीज आर, पहले तो है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक्सटर्नल एयर का इन्फेक्शन है, वो स्वेयर हो जाता है, कैंसर की तरफ चला जाता है मैलिग्नेंट, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया से होता है, सूडोमोनास अर्गिनोसा, ठीक है। जब यानी इनमें न्यूट्रोफिल का फंक्शन कम हो जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। तो एक ये इन्फेक्शन कॉमन है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, और डिजीज है कॉमन है। और उसके बाद जो दूसरी डिजीज है वो है म्यूकोर माइकोसिस। इसकी बहुत सारी सिम्टम्स हैं, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह फेस की। तो ये जो म्यूकर माइकोसिस जो है ये मोल्ड से होता है, जो कि किस म्यूकर या राइजोपस की फैमिली से बिलोंग कर रही होती है। एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। उसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट के अंदर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना और म्यूकोर माइकोसिस, ये जो डिजीज बहुत कॉमन है। इसके अलावा
कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी सिवियरिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए कॉज करता है। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस भी कॉज करता है। ठीक है, इसके चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के भी यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि इकोलाई और कैंडिडा एल्बिकन करते हैं। कैंडिडल वो वेजिनाइटिस भी डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉमन होता है। और आपको पता है बहुत से फुट इन्फेक्शंस भी डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि थेरोस्क्लेरोसिस कॉम्प्रोमाइजेस द ब्लड सप्लाई एंड नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, होकर टिश्यूज नेक्रोस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो जाते हैं, जैसे कैल्सर्स और सेलुलाइटिस और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में आ जाता है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस आर कॉमन एंड कैन एक्सटेंड टू अंडरलाइंग बोन, और नीचे बोन तक वो फैलता जाता है, जिसकी वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एसोरियस और मिक्स्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दीज इन्फेक्शंस। तो ये तो हो गया हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वो हमने डिस्कस किए, जो कि रिड्यूस्ड फैगोसाइटोसिस की वजह से होते हैं। उसके अलावा हमने इनेट इम्यूनिटी में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और फैगोसाइटोसिस को डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो है इनेट इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्स होता है फीवर। ठीक है, आपको पता ही है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है फीवर। ठीक है, फीवर में क्या होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। दैट इज एट्रीब्यूटेड टू एंडोजिनस पायरोजन इंटरल्यूकिन 1 रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजिस। वो किस वजह से होता है कि मैक्रोफेजिस से एक पायरोजन रिलीज होता है। ठीक है, एंडोजीनियस पायरोजन, जो कि होता है इंटरल्यूकिन 1। Fever may be a protective response because a variety of bacteria and viruses grow more slowly at elevated temperature. ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो हमारे एलिवेटेड टेम्परेचर पे स्लोली ग्रो करते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।